हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो करंट लेवल पे हम यूरो यूएसडी को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो उसने एक वी शेप रिवर्सल रैली दिया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने एक रेजिस्टेंस लाइन बनाई जहाँ के इर्द गिर्द ये एक साइडवेज जोन बना रहा था। ठीक है ना, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये वाला जो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न बनाया है इसने, तो ये यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनती है। यहाँ पे शॉर्ट करो, एक बार ये नीचे आपका 1770 और 1760 तक नीचे आ सकता है। कल मैंने आपको बोला था 1772 आ जाए तो बाय कर लेना, वहाँ पे अभी नहीं आया है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन हम बना लेते हैं। अगर ये मान के चलो ये वाला हाई ब्रेक करता है, ये हाई 1820 का, तो हम इसमें से निकल जाएंगे। फिर ये 1850-60 को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे हम 20 पिप का गेम प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर अगर 1850 तोड़ा, 1820 तोड़ा, तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं 1850-60 के लिए। उस समय हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 1790 का हमारा स्टॉप लॉस इंटेक्ट रहेगा। जीबीपी यूएसडी में भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका 3536, ये वाला हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ, एक बार 20-25 पिप नीचे आएगा, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मार्केट के अंदर फिलहाल नहीं आ रही है, क्योंकि देखो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला, ये भी ट्रेंड अप का है डॉलर इंडेक्स का। ठीक है, थैंक यू अजय सर फॉर कमेंटिंग। दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं चैनल को, प्लीज़ मैक्सिमम लोग लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि हम लोग और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हों। मैं आपको बहुत क्लियर कट शब्दों में आपको एनालिसिस समझा रहा हूँ। तो कल हमने बोला था कि भाई ये जो है मिटिगेट हो गया, ये वाला लो मिटिगेट होगा, और ये बहुत बढ़िया लेवल है बाइंग के लिए 96.90। यहाँ तक नहीं आया, अभी ये ऊपर के लेवल पे, यानी कल के हाई और कल के लो के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। इस चीज़ को देखो, कल के हाई और कल के लो के अंदर, अभी ऊपर अगर ब्रेकआउट मार देगा कल के हाई के ऊपर, तो ये इस प्रीवियस लेवल को अप्रोच करेगा। लो कर देगा तो 9680 को अप्रोच करेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका स्ट्रॉन्ग है। मैं आपसे यही चाह रहा था कि जितना ही नीचे आएगा उतना बढ़िया है हमारे लिए, उतना हम अच्छे लेवल पे डॉलर को बाइंग और यूरो को सेल और जीबीपी को सेल करेंगे। खैर, अभी सुबह के देखो सिनेरियो तो तेजी बना रहे, लेकिन अचानक से ये मंदी बना दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ओवरऑल डॉलर के अंदर तेजी है, इसलिए मैं छोटे छोटे टारगेट आपको, छोटे छोटे ट्रेड दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रेड लो जीबीपी में, यूरो यूएसडी में, और ये हाई का स्टॉप लॉस रखो, बस 20-25 पे मिल जाए लेके निकल जाओ। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई बाय ऑन डिप कैंडिडेट है, नीचे आ रहा था, रिवर्सल कर दिया, अभी इसमें कुछ भी नहीं बनता है, छोड़ दो उसको। गोल्ड में हमने शॉर्ट पोजीशन दिया था यहाँ पे, जिसका एसएल कल हिट हो गया है, 3760 का एसएल दिया था, ऊपर भग गया, ब्रेकआउट मार दिया है। अभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़बरदस्त जो इस वक्त पोजीशन खड़ी है शॉर्ट की, वो 3800 के आसपास खड़ी है, इसलिए कल इसने 3800 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है। तो जितना नज़दीक इसके बेचोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। अभी 74 चल रहा है, मेरे हिसाब से इसको आपको 3783 से 85 के बीच में इसको आपको सेल करना चाहिए। 3800 का एसएल, यानी 5-5 मिनट की अगर दो कैंडल 1300 के ऊपर बंद हो गए तो एग्जिट, नहीं तो 83 और 85 के ऊपर आप शॉर्ट करके और अपने 10-1 पॉइंट का गेम बना सकते हो। लेकिन मैं तो हमेशा 5 पॉइंट बोलता हूँ, 50 पे मिले लेके निकल जाओ, अपने 5 पॉइंट मिले लेके निकल जाओ। ठीक है ना, लेकिन वहाँ के बाद आप गेम बना सकते हो, क्योंकि कल आपको लॉस हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी आज हम इंक्रीज करेंगे और 83-85 के आसपास बेचेंगे। 1300 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हमारे 70 और 65 तक के हमारे नीचे के टारगेट इंटेक्ट रहेंगे गोल्ड के अंदर। अगर 5-5 मिनट के दो कैंडल 3800 के ऊपर बंद हो गए और उन दोनों का हाई ब्रेक हो गया, तो एग्जिट फिर 3825 और 3850 जाएगा। लेकिन क्योंकि वहां पे ट्रैपिंग हो सकती है हायर लेवल पे, इसलिए मैं डबल से बाई नहीं करा रहा। अब आपको करना क्या है, अगर आपको कहते हैं नीचे मेरे को लॉस रिकवर करना है, तो बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ कि ये 3800 का लेवल है, इसके ऊपर 5 मिनट के दो कैंडल बंद हुए, इसके हाई के ऊपर बाय कर लेना। नीचे बंद हो गए, डबल से शॉर्ट कर देना। दोबारा ऊपर बंद हो गए तो जो भी हाई लगाओ फिर तीसरी बार बाय कर लेना। ये जब ट्रेड एडजस्टमेंट्स करोगे, तो या तो गोल्ड 20-25 पॉइंट ऊपर भगेगा या नीचे भगेगा, ऐसा तो नहीं कि उसमें रहेगा, भगेगा डेफिनेटली वो। ठीक है ना, तो आपको प्रॉफिट दे जाएगा, लेकिन ये ट्रेड एडजस्टमेंट, ये पेन आपको लेना पड़ेगा, प्रॉफिट बनाना है तो आपको। ठीक है, तो ये गोल्ड का एनालिसिस हो गया। बीटीसी यूएसडीटी बहुत बढ़िया, यहाँ पे सपोर्ट लिया है 11,042 के आसपास। ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि अभी इसमें ऊपर जाने पे 1.14 500 1.15 के बीच में शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए आपको। करंट लेवल पे कुछ भी नहीं करना चाहिए, बाउंस बैक का वेट करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। वेट करना चाहिए, हमारे लेवल पे आता है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो जस्ट वेट एंड वॉच एंड एंजॉय द मोमेंट। तो गाइस, आई होप आपको एनालिसिस समझ में आ गई है। ज़्यादा ट्रेड्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे दो वर्जन है, एक फ्री वर्जन है, एक पेड वर्जन है। फ्री वर्जन में हम एक कॉल तो देते ही देते हैं गोल्ड की डेली, कभी कभार करेंसी का भी ट्रेड दे देते हैं, और
जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें हम 2 ट्रेड गोल्ड का देते हैं। अगर 1 बनेगा तो 1 ही देते हैं, 2 बनेगा तो 2 देते हैं। बाकी करेंसीज़ का 2-3 ट्रेड देते हैं। उसके वीआईपी चैनल के को डेफ़िनेटली चार्जेज़ हैं, बहुत मिनिमल चार्जेज़ हैं। आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।